नमस्कार दोस्तों। पूर्व मंत्री पूर्व सांसद आजम खां मुश्किलों में फंस गए हैं। इस बार शिकंजा उनके ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर यूनिवर्सिटी पर है। वक्त का फेर देखिए, जिस अधिकारी को आजम खां ने 2019 में तनखैये कहा था, आज जौहर यूनिवर्सिटी का भविष्य उसी के हाथों में है। आंजनेय सिंह इन दिनों रामपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं। इस मामले से जुड़े एक आर्किटेक्ट ये बताते हैं कि जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए आजम खान को करीब 100 करोड़ से ज्यादा चुकाने पड़ सकते हैं। जौहर यूनिवर्सिटी के बनने का काम 2006 में शुरू हुआ था। तब उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। इसके बाद 2012 में जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, तब यूनिवर्सिटी को निजी यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला और आजम खान आजीवन कुलाधिपति बने। लेकिन 2017 में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनते ही इसकी जांच शुरू हो गई। भूमि अधिग्रहण, ग्राम समाज और शत्रु संपत्ति के मामलों की जांच तेज हो गई। इस बीच मुख्य द्वार को अवैध बताते हुए हटाने के आदेश जारी हुए। 2023 आते आते प्रशासन ने शोध संस्थान की इमारत अपने कब्जे में ले ली। इधर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से भी आजम खान को कोई राहत नहीं मिली। आजम खान की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के 40 में से 38 भवन अवैध घोषित किए गए हैं। कैंपस के अंदर 2 मस्जिदें भी हैं। कहा जा रहा है कि उनको भी ढहाया जाना है। प्रशासन का कहना है कि जौहर यूनिवर्सिटी के भवन का निर्माण सींगन खेड़ा गांव में हुआ। यह रामपुर विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में आता है। यूनिवर्सिटी में 40 भवनों का निर्माण किया गया। इसमें से सिर्फ 2 ही भवन का मानचित्र पास कराया गया। बाकी 38 बिना इजाजत के बने, उनको नोटिस दिया गया है। अब सवाल है कि बुलडोजर एक्शन से बचने के लिए आजम खां के सामने क्या कोई रास्ता नहीं बचा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आजम खां के सामने 3 रास्ते हैं, लेकिन तीनों मुश्किल हैं। पहला, आरडीए में 38 बिल्डिंगों के मैप कंपाउंडिंग के जरिए पास कराएं। ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि उन्हें विकास शुल्क, लेबर सेस, कंपाउंडिंग फीस और इंपैक्ट की भारी भरकम फीस भरनी होगी। दूसरा, आजम के पास हाईकोर्ट जाने का भी रास्ता है, लेकिन नक्शे पास कराने के लिए उनको आखिर में आरडीए के पास आना ही पड़ेगा। और तीसरा रास्ता है, कमिश्नर आंजनेय सिंह के पास जाएं और आरडीए ऑर्डर को होल्ड कराने के लिए आवेदन करें। रामपुर विकास प्राधिकरण ने मार्च 2026 में ही सींगन खेड़ा गांव को आरडीए की सीमा में शामिल किया है, जहां जौहर यूनिवर्सिटी बनी हुई है। इससे पहले यह गांव जिला पंचायत में आता था। रामपुर जिला पंचायत का विकास शुल्क सिर्फ 100 रुपए प्रति वर्ग मीटर से 300 रुपए प्रति वर्ग मीटर तक है। अगर आजम खान ने मार्च 2026 से पहले ये नक्शे पास कराए होते तो बमुश्किल 5 से 6 करोड़ में उनकी यूनिवर्सिटी की सभी बिल्डिंगों के नक्शे पास हो गए होते। लेकिन आजम खान ऐसा करने से चूक गए। आजम खान बड़ी से बड़ी अदालत में क्यों न चले जाएं, लेकिन यूनिवर्सिटी की बिल्डिंगों का नक्शा पास कराने के लिए उनको रामपुर विकास प्राधिकरण के पास आना ही पड़ेगा। प्राधिकरण के ऑर्डर को स्टे करने के लिए वो प्राधिकरण के अध्यक्ष मुरादाबाद के कमिश्नर के पास अपील भी दाखिल कर सकते हैं। अगर आजम खान नक्शे पास कराना चाहते हैं तो अभी भी विकल्प खुला है। इसके लिए पहले उनको निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन करके 9 तरह की एनओसी ऑनलाइन हासिल करनी होंगी, जैसे एनवायरमेंट क्लियरेंस, फायर डिपार्टमेंट की एनओसी, प्रदूषण विभाग, तहसील और नगरपालिका की एनओसी, बिजली विभाग और पीडब्ल्यूडी की एनओसी, भूमि सीमा रोपण की एनओसी, ग्राउंड वाटर यूज करने की परमिशन। इसके बाद आरडीए में नक्शा मंजूरी के लिए प्रोफेशनल आर्किटेक्ट के जरिए आवेदन करना होगा। इसके बाद उनको कई शुल्क जमा करने होंगे। लेबर सेस कुल प्रोजेक्ट कॉस्ट का 1% होता है। अगर जौहर यूनिवर्सिटी का कुल प्रोजेक्ट कॉस्ट 1000 करोड़ है तो लेबर सेस 10 करोड़ रुपए बैठेगा। कंपाउंडिंग फीस देनी होगी, जो कि बिल्डिंग बनाने से पहले नक्शा पास नहीं कराने की वजह से पड़ने वाला फाइन है। इसके साथ ही आजम खान को डेवलपमेंट चार्ज, इंटरनल डेवलपमेंट चार्ज, विलेज डेवलपमेंट चार्ज, प्लान फीस, कंपाउंडिंग फीस, रामपुर विकास प्राधिकरण का सुपरविजन चार्ज और लेबर सेस चुकाना होगा। अगर नक्शा पास होने की नौबत आती है तो आजम खान को करीब करीब 100 करोड़ रुपए तक की फीस और फाइन भरना पड़ सकता है। जिस जमीन पर जौहर यूनिवर्सिटी बनी है उसका लैंड यूज भी अगर इस मामले में आता है, क्योंकि उसका अहम रोल होगा।
ये देखना होगा कि जिस जमीन पर यूनिवर्सिटी बनी है उसका लैंड यूज एजुकेशनल है या फिर नहीं। अगर लैंड यूज एजुकेशनल नहीं हुआ तो फिर लैंड यूज चेंज कराना भी टेढ़ी खीर हो जाएगा, क्योंकि पहली बात तो यह है कि लैंड यूज चेंज कराने के लिए मोटी इंपैक्ट फीस आजम को आरडीए में भरनी होगी। इसके बाद भी प्रस्ताव आरडीए की तरफ से बोर्ड बैठक के जरिए शासन को भेजा जाएगा। मौजूदा राजनीतिक हालातों में इस बात की उम्मीद कम है कि आरडीए ऐसा कोई प्रस्ताव पास करके शासन को भेजेगा। कुल मिलाकर आजम खान की इस यूनिवर्सिटी पर शिकंजा कस चुका है। उनको 15 दिनों का समय दिया गया है, जो धीरे धीरे घट रहा है। अब इस मामले में आजम खान और उनके परिवार के लोग क्या कुछ करते हैं, जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर एक्शन होगा या फिर नहीं होगा, यह आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल भारत एक सोच पर मेरे साथ इस खबर में इतना ही। नमस्कार।